तो आज जो हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारा एनाटॉमी का जो था सेल जो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, पहला जो चैप्टर था सेल हमारा, वो एनाटॉमिकल टर्म्स हमने देख लिया। सेल का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम लोगों ने देख लिया। सेल का स्ट्रक्चर देखा था पिछले क्लास में। कौन सा सेल हम लोग पढ़ रहे हैं? ह्यूमन सेल। और ह्यूमन सेल में ह्यूमन सेल पढ़ रहे हैं। ह्यूमन सेल कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हमारा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल किसका होता है? बैक्टीरिया का होता है। यूकैरियोटिक सेल हमारा होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ठीक है, क्या टॉपिक है भैया हमारा? सेल साइकिल और क्या है सेल साइकिल और क्या है सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही मतलब आपको बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब क्वेश्चन जैसे हमेशा आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल और सेल डिवीजन, डिवाइड होना। ये बहुत बार ये ना कंफ्यूजन हो जाता है इसमें स्टूडेंट्स को कि क्या है। बहुत बार इसमें जो चीज़ है वो आदमी को समझ में नहीं आती। क्या क्रोमोसोम है, क्या जीन है, क्या डीएनए है, क्या क्रोमेटिड है, समझ में नहीं आती है ये सब। क्योंकि क्या होता है हमारा बेसिक जो है, पहले जो 11 में सेल था उसमें सेल डिवीजन है। 11 का जो चैप्टर है बायोलॉजी उसमें आदमी पढ़ते नहीं है। 9 में नहीं पढ़े हुए होते हैं, 10 में नहीं पढ़े हुए होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, ये चीज़ जो है आदमी जो क्लास में क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल टीचर आगे आगे पढ़ते पढ़ते सब पढ़ाते समझ चले तो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट अक्सर रट के निकल जाते हैं। ठीक है, पर इसमें रटना नहीं है, हमें समझना है पूरा पूरी। ठीक है, क्या करना है इसमें? इसका कागज कहाँ है मिटाने वाला? ठीक है, मेरा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सेल साइकिल से। किससे स्टार्ट करेंगे? सेल साइकिल से। सबसे पहले सेल साइकिल है क्या और सेल डिवीजन क्या है? सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल समझने से पहले हम सोच रहे हैं एक बार पुराना समझ लेते हैं। ठीक है, पहले जो क्या क्या क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जो हमारा ये सब जरूरी है जानना, आगे इसी का काम है तो ये जरूरी है जानना, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। एक बार पुराना रिकैप कर लेते हैं। क्या डीएनए होता है, क्या जीन है, ठीक है, क्या क्रोमोसोम है, क्या फंक्शन है सबके। एक बार फिर से 9th क्लास में चलते हैं। डीएनए क्या है हमारा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है क्या? इट इज द मॉलिक्यूल, it is the molecule which carries genetic material। ठीक है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, डीएनए क्या एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को अपने साथ कैरी करता है। ठीक है, क्या करता है? जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो समझते हैं, अभी सब समझेंगे। ठीक है, डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है कि ये एक मॉलिक्यूल है जो कि क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है अपने साथ। जो भी है, जैसे कि आपको कई बार दूसरों से सुनने को मिला होगा कि आप जो है अपने पापा की तरह दिखते हैं, अपनी माँ की तरह दिखते हैं। आपका जो हाइट है वो अपने पापा पर गया है, आपके जो हाइट है वो दादा पर गया है, दादी पर गया है। स्किन का कलर, हेयर का कलर, आई का कलर, जो सारा होता है ये सारा क्या होता है, हमारे पेरेंट्स से ही हमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, यही जो जेनेटिक मटेरियल है यही मटेरियल है। ठीक है, हाइट हो गया आपका, हाइट, आपका स्किन का कलर, आई का कलर। ठीक है, अब कोई डिजीज आपको जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, हीमोफीलिया हो गया जैसे, ये जो सारा चीज होते हैं सारा जेनेटिक ही ट्रांसफर होता है। उसी चीज को क्या करता है, डीएनए कैरी करता है। और ये जेनेटिक मटेरियल है क्या? जेनेटिक मटेरियल को ही हम जीन कहते हैं। ठीक है, जीन ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो अब भैया जीन है क्या? जीन समझते हैं।
ये सब समझ लेंगे अभी। हमने क्या देखा था? जीन को। जीन क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब जीन क्या है? जीन क्या है? तो जीन तो अब जेनेटिक मटेरियल है। अब इसको अच्छा से बेसिक समझते हैं। क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ, इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। इनहेरिटेंस का ये क्या है? जैसे सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। उसी तरह इनहेरिटेंस का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? जीन है। जीनी जो है वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। जीनी जो है, जैसे आपके जो पिताजी हैं, फादर हैं, ठीक है, उनका हाइट है, हाइट वो टॉल है। उनका जो हाइट है वो क्या है? टॉल है, 6 फीट के हैं, जनरली 6 फीट के हैं, ठीक है, आपके पिताजी। और आपका जो हाइट है, और आपकी जो माँ है, मदर है, उनका जो हाइट है, ठीक है, वो क्या है? वो स्मॉल है, वो 5 ही फीट की है। पर इन आप, ठीक है, ये आपके माँ बाप का मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो इनके एक बच्चे हैं जो कि आप है, यू, और आपका एक भाई भी है, ठीक है। तो आपका जो हाइट है, दोनों का जो हाइट होगा, चाहे आपका हो, आपके भाई का हो, चाहे आपके स्किन का कलर हो, आपका आई का कलर हो, आपको कोई जेनेटिकली बीमारी ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे से तो सारा क्या होता है? इन्हीं पर है, ठीक है, फादर मदर पर। सिर्फ इन्हीं पर नहीं है, मतलब आपके रिलेटिव्स में ही होता है। मेन क्या होता है? फादर मदर पर ही होता है। पर आपसे क्या हो सकता है? जो आपके दादा है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, आपकी नानी है, बहुत दूर का पूर्वज भी हो सकता है, ठीक है। सारा जो भी ट्रांसफर होता है, जैसे कि स्किन का कलर, ठीक है, आप वाइट कलर, ब्लैक कलर, जो नॉर्मल कलर होता है, आई का कलर, सारा क्या होता है? जीन ही के थ्रू क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक दूसरे जनरेशन में। तो हम जीन क्या देखें? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, डीएनए क्या कर रहा है? जीन को कैरी कर रहा है, ठीक है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपने पहले भी कहीं ना कहीं देख ही रखा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। इसके बीच में ऐसे ऐसे न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ रहते हैं, 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 हर जगह न्यूक्लिक एसिड घुसे पड़े हैं। और जो जीन है, तो अब ये हम क्या है? डीएनए क्या है? कैरी कर रहा है जीन को। तो अब जब डीएनए का स्ट्रक्चर आप ऐसे देखोगे, आप नेट पर रिसर्च करोगे, तो आपको कुछ ऐसा ही डीएनए का स्ट्रक्चर, बुक में देखोगे तो आपको बुक में ऐसा ही डीएनए का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अब भैया एक सवाल होती है कि जीन है कहाँ इसमें? जीन ही को तो कैरी कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? डीएनए कैरी करता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा जीन ही है। तो जीन कहाँ है इसमें? ये जो है, ये एक जीन है, ये जो है, ये एक जीन है, ये जो है, ये एक जीन है। तो कई सारे सेगमेंट्स ऑफ जीन को मिला के डीएनए बनता है, ठीक है। डीएनए किससे बना है? कई सारे सेगमेंट्स, अगर जीन के जो कई सारे सेगमेंट्स है, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, इसी तरह कई सारे सेगमेंट जो क्या करते हैं? मिल के जीन डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, कई सारे सेगमेंट ऑफ जीन, ठीक है। ये कुछ था जीन के बारे में। अल्लादीन जीन वाला नहीं है ये जीन, जो आपकी इच्छाएं पूरे करेगा, ये दूसरा जीन है। बहुत जरूरी है इसको समझना। आप अगर अभी सोचोगे ना, हल्का हल्का पढ़ के निकल जाए, फिर आपको ये जेनेटिक है आपका 4th सेमेस्टर में, फिर वहाँ दिक्कत करेगा। इसलिए आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। अब समझते हैं हम किसको। डीएनए हो गया, जीन हो गया, क्रोमोसोम भी समझ ही लो। अभी आ रहे हैं, अभी चैप्टर पर नहीं आए, ये सारा क्या है? बेसिक है, ठीक है। क्रोमोसोम नाम सुना ही होगा, बहुत जगह आता है। क्रोमोसोम क्या है? बहुत कंफ्यूजन होता है, हमें भी बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए क्या है? जीन क्या है? आप एक बुक उठाओगे, उसमें लिखा है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, दूसरा पेज में लिखेगा जीन इज द जेनेटिक मटेरियल, तीसरा पेज में जाओगे तो लिखेगा क्रोमोसोम इज द जेनेटिक मटेरियल। तीनों को जेनेटिक मटेरियल कह दिया गया। ये अब देखोगे बुक में तो मिलेगा, तीनों चीज मिलेगा। तो हमने बताया था जो जीन क्या है, जीन का एक एक सेगमेंट मिलकर डीएनए बना है, ठीक है। तो डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, जीन भी हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम क्या है? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर,
thread like structure which present in the nucleus। ठीक है, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस जो है हमारा सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम पर, ये हमने तो बता दिया, अगर हम इससे निकल जाते तो ऊपर रट के निकल जाते हैं। पर जब सेल बनाते हो, ठीक है, हम सीधा न्यूक्लियस पर आते हैं, सेल का जो न्यूक्लियस होता है सीधा उस पर आती है। मान के चलो न्यूक्लियस, लो सेल ही बना देते हैं, ये मान के चलो सेल है हमारा, ठीक है, ह्यूमन सेल, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो जब आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, तो उसमें एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है और ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हर जगह मौजूद होता है। ये क्रोमोसोम नहीं है। तब क्या तब कहाँ है? आपने तो लिखा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज क्रोमोसोम, आपने तो लिख दिया, पर आप बता रहे हो कि ये क्रोमोसोम नहीं है। तो ये है क्या? ये जो है, अभी बता रहे हैं कैसे वो सही है ये चीज। ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आप देखोगे जब न्यूक्लियस का डायग्राम देखना अपने बुक में तो कुछ ऐसा आपको दिखने का। ये है हमारा क्रोमेटिन है, ठीक है, क्या है हमारा क्रोमेटिन, ठीक है, ये क्या है हमारा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों क्या है, आपस में भाई हैं और खूब दुश्मन भी है दोनों, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन क्या नया चीज है यार, ये क्रोमोसोम तो हमने समझा थ्री डाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियस में अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं न्यूक्लियस में, तो आपको क्रोमेटिन दिखेगा, क्रोमोसोम तो दिखेगा ही नहीं। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम है क्या? देखो एक्चुअल में है क्या, क्रोमोसोम जो है हमारा वो बेसिकली क्या करता है ना, डीएनए को रेप्लिकेशन और सेल को डिवीजन करने में मदद करता है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन वो क्या होता है वो यही समझते हैं, और सेल का डिवीजन जो हमारा टॉपिक है इसको कराने में बहुत मदद करता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम जो है हमारा क्या चीज से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। जीन क्या चीज से बना था, सॉरी डीएनए क्या चीज से बना था, जीन से। अब क्रोमोसोम क्या चीज से बना है, प्रोटीन और इससे बना होता है, डीएनए से मिला होता है। तो क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन भी हमारा प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क बस कुछ ही माइनर फर्क है, ठीक है। क्रोमेटिन का काम क्या होता है, ये जो है हमारा डीएनए का पैकेजिंग करने में मदद करता है। पैकेजिंग का मतलब होता है डीएनए को एक जगह असेंबल करने में मदद करता है, ठीक है, जोड़ के रखता है, ठीक है। पर क्रोमोसोम का क्या काम है, क्रोमोसोम का काम है हमारा सेल डिवीजन में मदद करना, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन में मदद करना। रेप्लिकेशन का मतलब होता है टू कॉपी। अब जेरोक्स, अब कहीं फोटो कॉपी कराने जाते हो किसी पेज का, जेरोक्स मशीन में डालते हो तो सेम कॉपी वैसे निकल जाता है, ठीक है, सेम कॉपी निकल गया। उसी तरह यहाँ सेल डिवीजन जब आप पढ़ोगे तो डीएनए का सेम कॉपी बनता है, उसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। वो एस फेज में आएगा, अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो नॉर्मल जब आप सेल, कोई अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारा अभी शरीर है, हमारा अभी शरीर में सेल डिवीजन का जरूरत है, अभी कहीं जरूरत, अगर सेल डिवीजन का क्यों होता है, सेल डिवीजन कहाँ सेल डिवीजन का जरूरत है, सेल डिवीजन का देखिए क्या होता है ना, कहीं आप इंजर्ड हो गए, ठीक है, कहीं एरिया में इंजर्ड हो गया तो उस एरिया में क्या होता है, सेल डिवीजन का जरूरत होता है, ताकि सेल जो है एक से डिवाइड होके एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, आठ से 16 बने, ऐसे बन के वहाँ पर सेल क्या है वापस से रिकवर होके आपका नॉर्मल लेयर फॉर्म कर दे। एक ये हो गया सेल का, सेल डिवीजन का फंक्शन होता है। सेकेंड होता है कि जो आप छोटे से एक जाइगोट होता है, ठीक है, आप मेल से क्या होता है स्पर्म जाता है, फीमेल से क्या आता है ओवम आता है, दोनों से क्या होता है ओवम या एक, दोनों आके फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों जाइगोट बनता है, छोटा सा जाइगोट है, ठीक है, सिंगल सेल का। अब वो कैसे इतना बड़ा बच्चे को कन्वर्ट कर देता है, 2.5 किलो 3 किलो का बच्चा, ये सेल डिवीजन की मदद से होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन का कौन काम करवाता है, क्रोमोसोम मदद करता है सेल डिवीजन में, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन ही फर्दर क्या है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, किस दौरान, जब सेल डिवीजन होता है। हर समय हमारा सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, कई बार जब सेल की जरूरत होती है तभी वो सेल सेल डिवीजन में जाता है, और जैसे सेल डिवीजन में सेल जाता है, जैसे घुसता है उस एनएच में, ठीक है, जैसे गाड़ी जैसे एनएच में घुसती है 100 की रफ्तार पकड़ लेती है, उसी तरह जैसे क्रोमेटिन क्रोमोसोम में घुसता है, मतलब सेल डिवीजन में घुसता है, तो क्या होता है वो क्रोमोसोम में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था इसका।
क्रोमोसोम दो टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम का और हल्का डिटेल में समझ लो। क्रोमेटिन जरूरी नहीं है, क्रोमोसोम जरूरी है क्योंकि हमें सेल डिवीजन पढ़ना है, ठीक है। क्रोमोसोम दो तरीका का क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है हमारा एक्स क्रोमोसोम, एक होता है हमारा वाई क्रोमोसोम, ठीक है। मेल जो होता है हमारा मर्द मर्द जो है वो बना होता है एक्स वाई क्रोमोसोम से, ठीक है। फीमेल जो होता है वो किससे बना होती है, वो बनी होती है एक्स एक्स क्रोमोसोम से। फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, मेल के अंदर होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में इतना ही जानते हैं यार, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। और क्या हो सकता है इसमें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम का नंबर पर देख लो, स्ट्रक्चर है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, वो भी जरूरी है। ठीक है, एक ये सेल है, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर मान के चलो ये एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इस जो ये एक क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है इस सेल को हम बोलते हैं, अगर किसी सेल्स में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो क्या बोलता है, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। जनरली हमारे पूरे शरीर में एक क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ एक जगह प्रेजेंट होते हैं, वो बता रहे हैं, ठीक है। ये एक सेल है, दूसरा सेल समझ लो, इसको क्या होता है, हैप्लॉइड सेल। ये एक दूसरा सेल है, ठीक है। इसमें क्या है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर का मतलब होता है दो, ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। बेसिक चीज़ है जानने की, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल जानना नहीं है, सब चीज़ें बस नाम जान लो, ठीक है। अगर वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल। अगर सिंगल है क्रोमोसोम तो हैप्लॉइड सेल। अब एक बहुत ही एक सवाल है, आप पता नहीं आपके दिमाग में आया हो नहीं, कि हमारा जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है पूरा हल्का सा इसको 5 मिनट समझ लेते हैं। जब हमारा क्या होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ये इंटरकोर्स हो रहा है, सेक्स हो रहा है मेल और फीमेल के थ्रू, ठीक है। तो क्या होता है जब उनको फर्टिलाइजेशन करना होता है, यानी कि बच्चा जब पैदा करना होता है, तो क्या करते हैं, मेल अपना स्पर्म फीमेल के अंदर करते डालते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म डालते हैं उसमें क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म, बहुत सारे, ठीक है, अनगिनत स्पर्म्स क्या है वो फीमेल के जाते हैं वजाइना के अंदर। उसमें से क्या होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है ओवम तक पहुंच पाता है, और फीमेल क्या है, हर महीना फीमेल क्या है, एग रिलीज करती है, एक कोई ओवम कहते हैं, वही हमारा जो क्या होता है पीरियड्स होता है ना, वो उसी के थ्रू ब्लड के थ्रू निकलता है, जब वो हो जाता है अपना डेट ऑफ मतलब आउट ऑफ डेट हो जाता है, ठीक है। ओवम मौजूद है फीमेल में, ठीक है, हर महीना मौजूद होता है, ठीक है, हर महीना मौजूद है ओवम फीमेल में। ओवम या जैसे ओवरी, जैसे हमारा टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, उसी तरह जो फीमेल ओवरी होता है क्या करता है, एग या ओवम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। हमारे से क्या गया, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है, उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म यानी कि सिंगल स्पर्म, जाते तो मिलियंस है पर एक ही बाजी जीत पाता है, एक ही रेस को जीत पाता है, ठीक है। सिंगल स्पर्म जो होता है, सिंगल सेल स्पर्म, वो क्या करता है, ओवम के पास पहुंचता है। अरे यार उसको रहने दो, अभी काम है इसका, ठीक है। क्या होता है, सिंगल सेल जो स्पर्म है वो क्या करता है, ओवम के पास सिर्फ सिंगल सेल स्पर्म ही पहुंच पाता है, और ओवम क्या है, वो भी सिंगल सेल है, वो भी एक ही सेल का बना है, एक ही ओवम जो उसके पास पहुंचता है वो भी सिंगल सेल का। जैसे ओवम के पास पहुंचता है, ठीक है, मिल अब अगर तुम्हारा स्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन का क्षमता है, अगर मोटिलिटी बढ़िया है स्पर्म में, अगर है ताकत है, तो क्या होता है, स्पर्म इसको पेनिट्रेट करके ओवम के अंदर चले जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। और क्या होता है, जैसे अंदर पहुंचता है फिर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट समझ में आ गया, जब मेल स्पर्म और फीमेल जो ओवम है दोनों क्या करते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जब भैया स्पर्म हमारा सिंगल सेल है और जो हमारा ओवम है वो भी सिंगल सेल है, जब दोनों मिल के कर रहे हैं तो जाइगोट जो है वो हमारा
दो सेल का होना चाहिए, पर तुम कभी भी पढ़ोगे, हम भी बोल रहे हैं जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। तो कैसे एक आता है, ये पता नहीं आप लोग सोचोगे कि नहीं, पर जाइगोट जो है क्या होता है, सिंगल सेल होता है। पर आपने अभी क्या देखा, स्पर्म में एक सेल जा रहा है, स्पर्म का। ओवम क्या है, ओवम का एक सेल आ रहा है, दोनों मिलके क्या होना, दो सेल बनना चाहिए था। पर जाइगोट है क्या, सिंगल सेल है। क्यों, क्या कारण है इसका पता है? हमने क्या बताया था, आपके शरीर में हर जगह क्या मौजूद है, डिप्लॉयड सेल मौजूद है, सिर्फ सेक्स सेल्स को छोड़ के, ठीक है। जो हमारा जो सेक्स सेल्स होता है, चाहे वो मेल और फीमेल है, दोनों में क्या है, हैप्लॉइड सेल्स मौजूद है। जो हमारा स्पर्म है वो क्या है, हैप्लॉइड सेल है, सिंगल क्रोमोसोम है उसके अंदर, ठीक है। जो फीमेल फीमेल जो सेक्स सेल है, सेक्स सेल समझ रहे हैं ना, जैसे उनका ओवम सेक्स सेल है, हमारा स्पर्म सेक्स सेल है। फीमेल जो सेक्स सेल है वो भी हैप्लॉइड है। तो जब दोनों हैप्लॉइड मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, डिप्लॉइड का प्रोडक्शन करते हैं। सेल तो एक ही रहा, ठीक है, सेल तो एक ही रहा, क्रोमोसोम का नंबर सिर्फ बढ़ गया, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, सेल एक ही है, रेप्लिकेट हो गया, समझा, कॉपी बना दिया। सेल एक ही रहा, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल सेल। सिर्फ जो अंदर का कंटेंट है वो क्या हो गया, डबल हो गया। अब ये फर्दर ये क्या हो गया, सिंगल सेल जाइगोट क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, और फिर इतना बड़ा बच्चा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये कुछ था। अब आते हैं सेल डिवीजन पर, ये कुछ इंट्रोडक्शन था। वीडियो चल रहा है कि नहीं यार, हाँ चल रहा। अब आते हैं सेल साइकिल पर, ठीक है। साइकिल क्या है, पहिया, साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं है, ठीक है। सेल साइकिल क्या है, इट इज द गैप बिटवीन द between the it is the gap or phase between the two cell division, टू सेल डिवीजन बोल सकते हो, नॉर्मल सेल डिवीजन, इट इज द गैप बिटवीन द सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल साइकिल बोलते हैं। इसको मत रटो, चलो मत रटो, इसको रटो ही मत, छोड़ दो, एकदम एग्जाम्पल से समझाते हैं, रटने वाला चीज़ एकदम नहीं, ठीक है, समझने वाला चीज़ होगा, फालतू चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। ये एक सेल है, नॉर्मल समझना, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर क्या होता है, ह्यूमन सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फालतू चीज नहीं जानना है, ठीक है। ये एक सेल है। सबसे पहले सेल पता है क्या करता है, ग्रो करता है। अगर उसको सेल डिवीजन में जाना है तो सबसे पहले जो सेल डिवीजन में जाता है वो क्या करता है, आगे सब समझेंगे, अभी हल्का सा एक समझ रहे हैं, सेल साइकिल को समझने का तरीका बता रहे हैं, क्या है सेल साइकिल, क्या करता है सेल। देखो क्या है, ये चीज है, ठीक है, इसको 5 इसी टाइप में बनना है, ठीक है। ये एक मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को क्या करना है, 4 सेम ही शेप का मार्कर होना है, ठीक है। अब इसको अगर हम हल्का सा तोड़ देंगे तो सेम सेम शेप का बनेगा, पांचों नहीं बनेगा ना। इसको हम हल्का सा तोड़ देंगे 5 टुकड़ा में, तो इस शेप सेम शेप का बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना, अगर हमको इसी शेप का अगर 5 मार्कर चाहिए इसी से, ठीक है, तो क्या करने पड़ेगा, इसको तोड़ देंगे तो 5 भाग में सेम शेप का, इसी शेप का, जो इसी लेंथ का वापस से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये क्या कर सकता है, ये अपना लेंथ बढ़ा सकता है। अगर ये लेंथ अपना बढ़ा दे, ठीक है, फिर उसके बाद ये 5 टुकड़ा में हो जाए तो इसी शेप का हमको 5 मिल सकता है। वही काम सेल करता है, ठीक है। तो क्या करता है, सबसे पहले सेल क्या करता है, अपने साइज बढ़ाता है, ठीक है। पहले सेल ऐसा था, फिर क्या करता है, जगह नहीं है वैसे, साइज क्या करता है, सेल अपना बढ़ा लेता है। साइटोप्लाज्म का भी साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का भी साइज बढ़ जाता है, सेल मेम्ब्रेन का भी, सबका क्या करता है, ग्रो करके साइज बढ़ा लेता है। उसके बाद जैसे साइज बढ़ाता है फिर क्या करता है, ये 2 इक्वल पार्ट में, जैसे जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ही वापस से 2 हिस्सा में टूट जाता है। किस प्रोसेस से, सेल डिवीजन के प्रोसेस से। यही जो साइकिल है,
अब वापस से अगर सेल को जरूरत रहेगी तो क्या करेगा, सेल वापस से अपना साइज बढ़ाएगा, फिर वापस से टूटेगा, ठीक है। कोई एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, उसको क्या करना है, तो इसी सेम साइज में मुझे सेल चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम 5 टुकड़ों में बांट देंगे तो यही सेम साइज का मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो हमको अगर इसी साइज में चाहिए तो क्या करें, इसका साइज ही हम बड़ा कर दे। अगर इसका साइज बड़ा कर देंगे, साइज बड़ा कर दिए, उसके बाद इसको हम तोड़ देंगे तो इस साइज में हमको मिल गया। वही सेल करता है। सेल क्या करता है, सबसे पहले अपने आप को बड़ा करता है, ग्रो करता है, ठीक है। जैसे सेल डिवीजन में जाता है, पहले समझ लो हल्का सा, तो क्या करता है, अपने आप को वो ग्रो करता है, ग्रो करके बड़ा हो गया। जैसे बड़ा होता है, देखता है हम बड़ा, इतना बड़ा हो गया कि हमको अगर 2 हिस्सा में बांटोगे तो हम पहले वाले के हिस्सा के बराबर हो जाएंगे। तब क्या करता है वो, फटाक से नहीं सेल डिवीजन कर देता है, ठीक है। और 2 डाउटर सेल, इसको क्या बोलते हैं, डाउटर सेल, ठीक है। टू डाउटर सेल में क्या करता है, बन जाता है, ठीक है। अब वापस से अगर जरूरत होगी तो फिर से सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, इस शेप का आएगा, फिर से 2 में बट जाएगा, फिर सेल क्या करेगा, एक सेल एक सेल ये चले जाएगा सेल डिवीजन में, एक सेल ये चले जाएगा। हमको अभी 2 मिला, 2 से 4 मिलेगा, सॉरी 2 मिला, 2 से क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, इससे फिर 2 मिलेगा, इससे 2 मिलेगा, तो कितना हो गया, 1 2, ये तो पहले से 2 है, 1 2 3 4, कितना होता है, 2 से 8, 8 से 16, हाँ 2 से 8 मिलेगा, फिर 8 से क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो इसी जो ये वापस से अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या होगा, सेल फिर से क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा, ठीक है, उसका क्या करेगा, फिर से सेल डिवीजन करेगा। इसी जो प्रोसेस होता है, यही साइकिल को क्या कहते हैं हम, सेल साइकिल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, रुको फिर से समझा रहे हैं। अगर किसी चीज को अपना साइज बड़ा करना है, ठीक है, मतलब क्या करना है, उसी सेम साइज में मुझे क्या कर, जैसे एक मार्कर है, इसी सेम साइज का मुझे मार्कर क्या चाहिए, 2 मार्कर चाहिए, इसी को हम ऐसा ऐसा इसमें कुछ भी कर दो, ऐसे तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, पर एक मतलब एग्जांपल दे रहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी कर दो कि मुझे सेम साइज का, यही साइज का इसका 2 कॉपी और चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर हम इसको 20 से तोड़ देंगे तो सेम साइज का हमको मिलेगा जितना साइज का ये था पहले, नहीं मिलेगा। क्या कर सकते हैं, इसका हम साइज ही दुगना कर दे, ठीक है, साइज क्या कर दे, इसका हम इंक्रीज कर दे। साइज इंक्रीज यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, उसके बाद हम तोड़ेंगे तो फिर ये सेम साइज का मिल जाएगा। वही क्या करता है, सेल करता है। सबसे पहले क्या करता है, वो अपने आप को ग्रो करता है, ग्रो करके क्या करता है, उसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सबका क्या करता है, क्या करेगा, साइज बढ़ा लेता है। जैसे साइज बढ़ा लिया उसके बाद वो क्या करता है, देखता है अरे भैया साइज बढ़ गया मेरा, हम क्या करें, डिवीजन में चले जाए। क्या करता है, सेल डिवीजन कर लेता है, अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेता है। जैसे 2 हिस्सों में बांटा, उसके बाद फिर सेल ये क्या करता है, फिर से ग्रो करता है, फिर से बड़ा होता है, फिर से डिवीजन होता है। ये प्रोसेस अगर चलते रह रहा है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे। समझ में आया, ये था सेल साइकिल। समझ में आया कि नहीं। हाँ भैया सेल साइकिल समझ आ गया, सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल ने तो आपने बता दिया, सेल डिवीजन क्या है, यही तो है सेल डिवीजन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है। सेल डिवीजन क्या है भैया, इट इज अ प्रोसेस बाय विच it is a process by which parent cell divides into 2 identical का मतलब होता है सेम, identical daughter cell is known as cell division, ठीक है। It is a process by which parents divides into 2 identical daughter cell is known as cell division। ये एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, पेरेंट सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल डिवीजन। सेल साइकिल सेल डिवीजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हो गया होगा यार, इतना आसान भाषा में समझाएं।
अब देखते हैं क्या जरूरत है सेल डिवीजन का, काहे हम इतना माथा पेची करके टाइम बर्बाद करके इसको पढ़ रहे हैं, क्या कारण है साला, क्या जरूरत पड़ गया, नहीं पढ़ेंगे इसको, पढ़ना तो पड़ेगा यार, क्या करें सिलेबस में। हाँ तो एकदम खराब हो गया। ठीक है, अब ये यार एक दिमाग ये खराब होगा, दिमाग ये खराब करना चाहिए तुम्हें कि पढ़ना क्यों है, मैम नहीं पढ़ेंगे, जाओ फेंक फेंक फाक दो कॉपी किताब। क्या कारण पड़ गया इसको पढ़ने का, बताया थे कारण, फिर से जान लो। यूजेस ऑफ सेल साइकिल, क्या यूजेस है सेल साइकिल या सेल डिवीजन का, ठीक है। जो भी क्या होता है, ठीक है, डैमेज, डेड सेल, रिपेयर बाय सेल डिवीजन, ठीक है। कहीं भी अगर डैमेज हो गया, इंजर्ड हो गया, तो आप, और भैया यहाँ तुम्हारा मान के चलो इतना हम चमड़ी काट के निकाल लिए, ठीक है, तो वापस से हल्क चमड़ी मतलब हल्का सा काट लिया यहाँ पर, ठीक है, तो वापस से धीरे धीरे टाइम लगेगा, सूखेगा घाव, वापस से वहाँ स्किन आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे होता है, सेल डिवीजन की मदद से, ठीक है। सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड कर करके कर करके कर करके कर करके हमारे लिए इतना काम सेल कर रहा है, तो तुम उसको हल्का सा पढ़ नहीं पा रहे हो, हल्का सा समझ लो इसको, ठीक है। सेल हमारे लिए इतना काम कर रहा है, तो उसके लिए हम इतना काम तो कर सकते हैं समझने का, ठीक है, कैसे वो सेल डिवाइड करके हमारा, तुम आए भी हो इस दुनिया में सेल डिवीजन की मदद से, वो भी देख लो, ठीक है। सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, ठीक है, ऑफ जायगोट, ठीक है। एक छोटा सा सिंगल सेल जायगोट से तुम मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में बनते हो, ठीक है। एक छोटा सा सिंगल और इतना छोटा सेल होता है, इतना छोटा सेल होता है कि तुम माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप में ही देख पाओगे, नॉर्मल नहीं देख पाओगे। इतना छोटा सेल की मदद से सोचो, इतना छोटा सेल की मदद से तुम 2.5 किलो 3 किलो का निकलते हो, 2.5 किलो 3 किलो का बन जाते हो पैदा होते के साथ, किसकी मदद से, सेल डिवीजन की मदद से, ठीक है। ये था कुछ इसका यूजेस, क्या यूजेस है, कहीं भी डैमेज होता है, डेथ होता है, डेथ हो जाता है सेल, तो क्या होता है, उसका जो रिपेयर होता है, वापस से रिकवर होता है वो सेल डिवीजन की मदद से। जाइगोट जो होता है, न्यू जो होता है, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग पता है ना, ऑफ स्प्रिंग जो होता है न्यू वन को बोलते हैं, जो न्यू बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन होता है ऑफ, मतलब जो न्यू बेबी का जो फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन के मदद से, समझ में आया, अब इतना तो कर ही सकते हो यार, तुमको सेल डिवीजन की मदद से ही तुम इस दुनिया में आए हो। माँ तो सबसे ऊपर है, माँ के नीचे सेल डिवीजन है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो पाता, 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 ठीक है। और क्या पढ़ना है इसमें, फेजेस है, टाइप्स है, इतना तो पढ़ ही ना ही है। और इसमें सेल डिवीजन में फेजेस ऐसे था शायद, हाँ चलो। डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन आपको बता दिया था। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है सेम कॉपी, ठीक है। डीएनए क्या करता है अपना, जब सेल डिवीजन होता है, एक बड़ा सेल से 2 सेल बना, तो क्या होता है, डीएनए भी दोनों में भैया सेम ही चीज़ आता है, दोनों में न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होगा, दोनों के अंदर डीएनए होता है, दोनों के अंदर क्रोमोसोम होता है, तो ठीक है। कैसे वो रेप्लिकेट हो रहा है डीएनए, कैसे रेप्लिकेट होके वो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये हमें नहीं पढ़ना है, बस जान लो क्या नाम है। अब हमारा है टॉपिक फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। 2 फेज होते हैं साले, इसको मिटा देते हैं, लिखने में जगह मिल जाएगा।
फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, तो पानी पी ले। देखो सेल डिवीजन के फेजेस, ठीक है, कितने फेज में सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। टाइप्स अलग होते हैं, फेजेस अलग होते हैं। टाइप्स, दो टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, पढ़ेंगे आगे, अभी फेजेस देखते हैं। फेजेस मतलब होता है कितने सीक्वेंस में वो सेल डिवीजन हमारा हो रहा है, दो फेजेस में होता है। वो था आई फेज, एम फेज, माइटोसिस, क्या बोलते हैं, मियोसिस और माइटोटिक, हाँ, सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। मियोसिस टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के, माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोसिस, दो तरीका से सेल डिवाइड होता है, वो नहीं है ये, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, दोनों अलग अलग चीज होते हैं, फेजेस और टाइप्स दोनों अलग है, टाइप्स अलग है। कहाँ थे, आई फेस, ठीक है। आई फेस को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फेस, पूरा नाम क्या है इसका, इंटरमीडिएट फेस। देखो क्या होता है ना, जब भी सेल डिवीजन होता है ना, जब सेल को डिवीजन करना होता है क्या करता है, सबसे पहले वो इंटरमीडिएट फेज में जाता है, ठीक है। उसके बाद वो एम फेज में जाता है। इंटरमीडिएट फेज का जो है वो क्या होता है, फर्स्ट सेल इंटर्स टू आई फेज, ठीक है। आई फेज में सबसे पहले क्या करता है, सेल इंटर करता है, उसके बाद क्या करता है, एम फेज। एम फेज में जाता है। एम फेज में मेनली क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो कहाँ होता है, वो मेनली एम फेज में होता है। तो आई फेज में क्या होता है, आई फेज में क्या होता है कि सेल तैयार होता है, ठीक है। जिम जाते हो, जिम जाने से पहले क्या करते हो, जो वर्कआउट, कोई भी इंटेंस वर्कआउट करने से पहले क्या करते हो, कि हल्का अपने शरीर को वो करते हो ना, फ्री करते हो, पुशअप मारते हो, जॉगिंग कर लेते हो, रनिंग कर लेते हो, हाथ उठ को क्या करते हो अपना, तो यार क्या था, हाँ, तो क्या करते हो, जिम जाते हो तो क्या करते हो, जिम जाने से पहले कोई भी वर्कआउट जो करने से पहले क्या करते हो, अपने आप को, अपना शरीर को तैयार करते हो जिम के लिए, ठीक है। क्या करते हो, तैयार करते हो, चाहे वो जॉगिंग कर ले हो, पुशअप मार लेते हो, हाथ को ऐसे उससे जैसे फलना ढिकाना सब करते हैं। खिलाड़ी खेलने से पहले भी प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं अपने आप को। तो सेल जो होता है डिवीजन से पहले क्या करता है, ये, हाँ, इंटरफेज में जाता है, ठीक है, इंटरफेज में जाता है। वहां पर क्या होता है, सेल्स का डिवीजन, मतलब वो क्या होता है, तैयारी करता है अपने आप को, क्या करता है, सेल्स तैयार करता है कि हाँ भैया अब हमको सेल क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले सेल कहाँ जाता है, सेल का चले जाता है तो आपका इंटरफेज में, उसके बाद कहाँ चले जाता है वो, एम फेज में। एम फेज में उसका क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इंटरफेज में जाएगा तो क्या क्या होगा, सेल डिवीजन से मैं आपको पहले पहले क्या बताया था, अगर कहीं भी सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, उससे पहले क्या करता है, वो अपने साइज को बढ़ाता है, ठीक है। तो इंटरफेज में क्या होगा, इसका जितना भी है वो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो इंटरफेज में क्या होगा, साइज बढ़ेगा सेल का। एम फेज में क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। यही फेज सही तो है,
फेजेस ऑफ सेल डिवीजन है आई फेज, एम फेज, इंटरफेज, सेल डिवीजन, एम फेज, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है एम फेज में। आई फेज क्या होता है यहाँ पर, सेल क्या करता है, सेल रेडी, सेल गेट रेडी, एक तरह से लिख लो। सेल क्या करता है, सेल एक तरह से अपने आप को रेडी तैयार करता है आई फेज में, ठीक है। बहुत नाम है, 2-3 नाम है, उतना नाम जानने की जरूरत। रेस्टिंग फेज भी इसको कहते हैं, अलग अलग नाम से कहते हैं, उतनी हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। बस ना जान लो, आई फेज होता है, एम फेज होता है, एम फेज सेल डिवीजन होता है। इंटर फर्स्ट सेल इंटरफेज है भैया यार, ठीक है, इंटरफेज, ठीक है। आई फेज क्या है, इंटरफेज है। सबसे पहले सेल कहाँ जाता है, आई फेज में जाता है, उसके बाद वो एम फेज में जाता है, ठीक है। आई फेज में क्या करता है, वो अपने आप को तैयार करता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। जब तैयार हो जाता है उसके बाद वो एम फेज में जाता है। इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं, मतलब डायग्राम की मदद से, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ये है। और एक चीज और, जैसे कि ये जो इंटरफेज है वो हमारा 95% जो टाइम होता है सेल, वो क्या करता है, 95% अपना जो टाइम रहता है सेल जो डिवीजन के लिए लेता है, वो कहाँ लेता है, इंटरफेज में। इंटरफेज में वो 95% लेता है, ठीक है। और सिर्फ 5% वो क्या कहाँ लेता है, आपका एम फेज में, ठीक है। सेल डिवीजन उसको मात्र 5% अपना उसका टाइम लगता है सेल को, सेल डिवीजन होने में। बाकी का 95% जो टाइम होता है सेल क्या करता है, इंटरफेस में घूमते रहता है, अपने आप को पहले क्या करता है, इंक्रीज करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अपने बड़ा करने में तो टाइम लगेगा ना, तोड़ने का तो तुम तोड़ दोगे किसी भी चीज़ को, बिखरने में, मजबूती बनाने में किसी चीज़ को टाइम लगता है, कमजोरी होने का तो किसी तरह से वो कमजोर हो ही जाएगा, ठीक है। तो 95% मान लो ऐसे कुछ। ये हो गया आपका एम फेज, ये हो गया आई फेज, इंटरफेज, ठीक है। ये इंटरफेज है, ये एम फेज है, इसी टाइप का होता है, ठीक है। 95% सेल जो क्या करता है, सेल सबसे पहले इंटरफेज में इंटर करता है, इसके बाद इंटरफेज में वो 95% अपना टाइम जो इंटरफेज में बिताता है, उसके बाद वो 5% एम फेज में बिताता है, उसके बाद वो 2 डॉटर सेल में बन जाता है, ठीक है। अब एम फेज के भी है, एम फेज के इसके भी स्टेजेस है, उसको समझ लेते हैं। तो अभी अभी तक हमने क्या देखा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज और एक एम फेज, ठीक है। सबसे पहले कहाँ सेल जाती है, इंटरफेज में जाती है। इंटरफेज क्या है, वहां पर सेल क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है, किस क्या चीज के लिए तैयार करती है, युद्ध के लिए नहीं, एम फेज में जाने के लिए, यानी कि सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन बहुत ही कम, 5 मिनट का, 5 मिनट मतलब 5% जो अपना टाइम है वो। एक्चुअली क्या होता है ना, ह्यूमन जो सेल होता है ना, वो 24 आवर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। 24 आवर्स लगता है एक सेल्स को, ह्यूमन सेल्स को डिवाइड करने में। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स है ना, तो ऑलमोस्ट 23 आवर जो है वो इंटरफेज में अपना सेल जो है बिताता है, और जो लास्ट का 1 आवर बचता है वो एम फेज में जाके सेल डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो उसका 23 आवर्स होता है हमारे सेल डिवीजन का, वो कहाँ होता है, इंटरफेज में। बाकी का 1 आवर जो होता है वो एम फेज में होता है, समझ में आया। इंटरफेज में बहुत टाइम बिताता है वो, इंटरफेज में क्या करता है, अपने आप को तैयारी करता है। बाकी का एम फेज में तो भैया उसको 2 भाग में टूटना है और निकलना है, ठीक है। अब इंटरफेज में भी, इंटरफेज के भी क्या है, 3 टाइप, इंटरफेज के भी 3 फेज है। इंटरफेज एम फेज के भी 4 फेज है। इंटरफेज के कौन कौन से फेज है, सबसे पहला फेज है G1 फेज, फिर है एस फेज, G2 फेज, 3 फेज इंटरफेस के, एम के तहत, ठीक है। सेल कहाँ जाएगा, एम फेज में जाएगा ना, एम पे 4 फेज होता है। इंटरफेस के कितने फेज हो गए, 2 फेज, तीन फेज हो गए, G1 S और G2, ठीक है। S क्या होगा, सिंथेटिक फेज हो गया, जिसमें क्या होता है, डीएनए का सिंथेटिक, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हमारा S फेज में होता है। G1 जो है हमारा सबसे पहले गैप फेज 1 है,
G2 हमारा गैप फेज 2 है। ये हमारा फेजेज ऑफ सेल डिवीजन के दो हैं, ठीक है। इंटरफेज और एम फेज 95% यहाँ लिख देते हैं। टाइम, ठीक है। 95% टाइम जो वो इंटरफेज में लगाता है। सेल क्या करता है, इंटरफेज में क्या होता है, हमारा सेल तैयार होता है, ठीक है। क्या करने के लिए, डिवीजन के लिए। एम फेज में उसका डिवीजन होता है। इंटरफेज में 3 है, G1, S और G2, ठीक है। एम फेज में क्या है, 5% क्या करता है, वो टाइम देता है। एम फेज के क्या है, 4 इसमें भी हैं, ठीक है। इसमें इंटरफेज में कितने थे, इंटरफेज में 3 है, G1, S और G2। एम फेज में कितना है आपके, 4 है। प्रोफेज नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे। मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज है। अगर एम फेज में जाएगा तो सबसे पहले वो प्रोफेज में जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये समझिए, ठीक है। ये अब सीक्वेंस वाइज है, कैसे ये समझिए। सबसे पहले सेल क्या करेगा, वो इंटरफेस में जाएगा। इंटरफेस को भूल जाइए, ये तीनों का इंटरफेस के यही तीनों के मतलब इंटरफेस के अंदर यही तीनों, G1, S और G2। तो सबसे पहले सेल कहाँ जाएगा, G1 फेज में जाएगा। जैसे G1 फेज में हो गया, ठीक है, वो चले जाएगा S फेज में। S फेज जैसे चले जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ चले जाएगा, G2 फेज में। G2 फेज जैसे निकल जाएगा, उसके बाद कहाँ चले जाएगा, प्रो फेज में, फिर मेटा फेज में, फिर एनाफेज में, फिर टेलोफेज में। अरे नहीं, ऐसे नहीं, गलत हो गया यार, 1 मिनट। लग रहा था कहीं तो कुछ गलत है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। इंटरफेज एक बार फिर से बता रहे हैं, सुन लीजिएगा, गलती हो गया वहां पर। इंटरफेज में हमारा क्या कर रहा है, 95% सेल अपना टाइम दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले होता है G1 फेज, फिर होता है S फेज, फिर होता है G2 फेज। इंटरफेज के भी 3 फेज है। एम फेज के मेनली 2 फेज होते हैं, ठीक है। ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड है। ये पहले हो गया, ये समझिए। इंटरफेस समझिए, इसको फिर से लिखना है, ठीक है। इंटरफेस समझिए। अब आते हैं एम फेज पे। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस भूल ही गए थे बताना, ठीक है। अब आते हैं एम फेज पर, ठीक है। एम अभी फिर इंटरफेस को भी समझेंगे। एम फेज को जैसे हम क्या किया था, इंटरफेस क्या थे, 3 में थे, ठीक है। इंटरफेस के अंदर 3 फेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसी तीनों फेज को हमको पढ़ना है, ठीक है। एम फेज के अंदर फिर 2 है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्या होता है बता रहे हैं। एक होता है कैरियो, स्पेलिंग देख लेना ना। एक होता है साइटो काइनेसिस, ठीक है। एम फेज के फिर मेन 2 फेज आते हैं, ठीक है। एक कौन सा फेज होता है, कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियो का क्या मतलब है, न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, ठीक है। काइनेसिस का क्या मतलब है, डिवीजन। कहीं भी काइनेसिस मतलब आ गया, पड़ाक से तोड़ो उसको, ठीक है। एम फेज में क्या है, एम फेज में आपका 5% टाइम लगता है। सेल क्या, एम फेज क्या होता है, ये सेल डिवीजन वाला फेज है, ठीक है। डिवीजन फेज भी इसको दूसरे नाम में कहते हैं, ठीक है। एम फेज के 2 हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, एम फेज के दो मेन फेज होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। सेल के जो अंदर जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है, जहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन कहाँ होगा, कैरियोकाइनेसिस में, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। पहले 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 कौन सा प्रोसेस होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ये एम फेज का खेल है। पर एम फेज से पहले कहाँ सेल किस में चले जाती है, वो इंटरफेज में, ठीक है। पहले इंटरफेज को जाएगी, इंटरफेज में पहले सबसे पहले G1 में जाएगी, G2 में जाएगी, सॉरी G1 में जाएगी, S में जाएगी और
G2 में जाएगी, उसको भी समझेंगे। फिर कहाँ आती है, एम फेज में। एम फेज में सबसे पहले वो कहाँ चली जाएगी, कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस के 4 हैं, अभी जो बताए थे वो कैरियोकाइनेसिस के हैं, अभी याद आया मुझे। एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, एक होता है टेलोफेज। ठीक है, स्पेलिंग हल्का सा गड़बड़ है मेरा, स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग बोल रहे हैंड राइटिंग। ठीक है, एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कैरियोकाइनेसिस के फिर 4 फेज होते हैं, समझ लीजिए, किसी तरह समझ लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ये है, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। क्या पढ़े हमने, क्या पढ़ा हमने, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। सेल डिवीजन के कितने फेजेस है, 2 फेज है, इंटरफेज और एम फेज। 95% जो सेल टाइम लेता है डिवीजन, मतलब वो डिवीजन के लिए, वो किस में लेता है, इंटरफेज, और 5% एम फेज में। इंटरफेज में क्या होता है कि सेल तैयार होता है, अपने आप को तैयार करता है। जिम में जाने से पहले हम लोग तैयार होते हैं, ठीक है, उसी तरह शादी में जाने से पहले हम लोग तैयार होते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, जैसे फूफा जी शादी में जाने से पहले तैयार होते हैं, फिर शादी में जाके झगड़ा करवा देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह एम जो क्या होता है, सेल होता है, सबसे पहले इंटरफेज में जाता है। इंटरफेज में क्या करता है, जाके पहले अपने आप को तैयार करता है। एक बार वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, चलो। इंटरफेज में क्या करता है, सबसे पहले सेल अपने आप को तैयार करता है, किस चीज के लिए तैयार करता है, एम फेज के लिए। एम फेज क्या है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमारा किस में होता है, एम फेज में। तो तैयार करने का मतलब है कि अगर हमने याद करो पुराना, सबसे पहले एक छोटा सा सेल था, वो क्या करता था, अपने आप को ग्रो करता था, उसके बाद वो डिवीजन कर देता था। ठीक है, सेल डिवीजन करके 2 बना देता था। ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा क्या है, हमारा इंटरफेज है। ठीक है, इंटरफेज में क्या होता है, सेल तैयार होता है, अपने आप का क्या करता है, साइज को बढ़ाता है, अपने साइटोप्लाज्म का साइज को बढ़ाता है, न्यूक्लियस के साइज को बढ़ाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो एम फेज में चले जाता है। एम फेज में क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, 95% हमारा कहाँ चले गया, इंटरफेज में, और 5% हमारा टाइम लेता है एम फेज में। ठीक है, और इंटरफेज के फिर हमारा 3 है, G1 है, S है और G2 है। 3 फेज होते हैं इंटरफेज के। एम फेज के मेरे पहले मेनली 2 टाइप्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसलिए बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो ये साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हर चीज को पढ़ेंगे, समझ में आया। अब इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, एकदम बहुत मजा आएगा, एकदम मजा। इसको आप भूल जाइए, ये एम फेज भूलिए। एक बार हम फिर से, हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, इसलिए बार फिर से बता रहे हैं इस चीज को। 95% कहाँ ले रहा था टाइम, इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में 95% इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर सेल अपने आप को तैयार करता है। सेल हमने बताया था, सबसे पहले सेल अपना साइज बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, सेल अपना सबसे पहले साइज बढ़ाता है। उस फेज को क्या बोलते हैं, जिस फेज में अपना सेल साइज बढ़ा रहा है अपना, इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में क्या करता है, वो अपने आप को साइज बढ़ाता है। जैसे साइज बढ़ाता है उसके बाद वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। इस फेज को क्या बोलते हैं, एम फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम फेज। ठीक है, अब एक फिर से एक डायग्राम समझिए, डायग्राम से। ठीक है, मान लीजिए ये मान लीजिए आपका G1 है। ठीक है, ये S है, ये आपका S हो गया ना, आपका हो गया क्या, G2 फेज। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहाँ से लेकर, दूसरे कलर से दिखाना था, एक मिनट रुक जाइए, तो समझ में नहीं आएगा ऐसा। हाँ, इस कलर से ऑप्शन है हमारे पास, तो फिर क्यों नहीं करे उसका यूटिलाइज। ठीक है, ये जो है पूरा G1, S और G2, ये क्या है, आपका इंटरफेज है। ठीक है, इंटरफेज के 3 हमने बताया था, G1, S और G2। उसके बाद फिर ये क्या है, एम फेज है। ये हमारा क्या है, एम फेज है। एम फेज के फिर कितने थे, एम फेज में 2 होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के 4 होते हैं, कौन कौन, प्रो फेज, फिर
मेटा फेज, ठीक है, एना फेज, टेलो फेज, और ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के कोई फेज नहीं है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, टेलो फेज और एना फेज, ठीक है। अब समझिए एकदम बहुत आसान तरीका से हम इसको फिर से समझाएंगे, ये वाला फिर से पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले सेल कहाँ जाता है, इंटरफेज में, इंटरफेज में कहाँ चले जाता है, सबसे पहले वो जीवन में जाता है, ठीक है, ये एक सेल है मान लीजिए, सबसे पहले कहाँ घुसा वो साला, जीवन में जबरदस्ती घुस गया, उसको सेल डिवीजन करना है, उसके बाद वो कहाँ चले जाएगा, G2 में, G2 से कहाँ चले जाएगा, एस में चले जाएगा, एस से कहाँ चले जाएगा, G2 में, G2 के बाद वो कहाँ उसको जाना है, एम फेज में सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस में, यानी कि ये इन चारों में सबसे पहले चले जाएगा प्रो फेज में, प्रो के बाद चले जाएगा मेटा फेज में, फिर जाएगा एना फेज में, फिर जाएगा टेलो फेज में, फिर जाएगा साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। उसके बाद जैसे साइटोकाइनेसिस से निकलता है वापस से, ये कहाँ चले जाता है, हमारा दो भाग में पड़ जाता है, ठीक है, देखिए टू डॉटर, ठीक है, टू डॉटर में बन जाता है, ठीक है, ये है सेल डिवीजन का साइकिल, ये है एक्चुअल साइकिल, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक और चीज यहाँ बता देते हैं, फिर से उसको समझाएंगे। इसमें एक और चीज क्या होता है कि अगर सेल को नीड है कि उसको फिर से डिवीजन करना है, ठीक है, अगर शरीर की हमारी जरूरत है, ठीक है, सेल की जरूरत है, उसको फिर से डिवीजन करना है, तो सेल क्या करेगा, वापस से जीवन में घुसेगा, फिर ऐसे घुसेगा, फिर करेगा, फिर डिवीजन करते रहेगा, पर ऐसा हर बार नहीं होता है, सेल को जरूरत हर बार नहीं होती है, एक बार हो गई उसके बाद जरूरत नहीं होती है, तो उसके बाद ये क्या करता है, जो सेल है ये कहाँ चले जाता है, अगर ये तो हमने ये साइकिल बता दिया, अगर डिवीजन नहीं होना है तो फिर सेल कहाँ चले जाएगा, सेल चले जाता है G0 फेज में, G0 मत पढ़ना, इसे G0 फेज कहते हैं, ठीक है, इसको कहाँ कहते हैं, G0 फेज। G0 वो फेज है जिसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन नहीं होता है, इस पूरे फेज में सेल का डिवीजन हो रहा है, पर अगर सेल को नीड नहीं है तो क्या जबरदस्ती करेगा, नहीं करेगा, शरीर को नीड है तभी वो सेल को डिवाइड करेगा, अगर जब शरीर का नीड है तो फिर से सेल डिवीजन में घुस जाएगा, अगर नहीं है तो कहाँ चले जाता है, G0 फेज में, ठीक है। फिर से समझते हैं इस चीज को, पूरा समझते हैं, पूरा सेल डिवीजन ही पूरा समझते हैं। सेल डिवीजन क्या था, एक छोटा सा सेल है, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने आप को साइज इंक्रीज करता है, क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, अपने आप को साइज बढ़ाता है, उसके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सबका साइज बढ़ाता है, उसके बाद वो क्या करता है, दो छोटे डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, टू डॉटर सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है, ये नॉर्मल सेल करता है, ठीक है, हर सेल यही करता है, क्या करता है, टू डॉटर सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में दो फेजेस थे, ठीक है, एक थे इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज क्या है, इनिशियल फेज है, सबसे पहले सेल जो डिवीजन के लिए कहाँ जाता है, इंटरफेज में जाता है, इंटरफेज में, ठीक है, इंटरफेज में जाता है। इंटरफेज क्या है, 95% टाइम जो है सेल अपना इंटरफेज में लेता है, क्योंकि इंटरफेज में क्या होता है, सेल अपने आप को तैयार करता है किस चीज के लिए, एम फेज में जाने के लिए। एम फेज क्या है, हमारा सेल डिवीजन है, एम फेज में ही हमारा सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एम फेज में ही हमारा सेल डिवाइड कर रहा है। इस फेज में हमारा सेल क्या कर रहा है, इस फेज में हमारा सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसके इतना पेड़ में क्या, इसके इतना फेज में क्या करता है, सेल अपने आप को तैयार कर रहा था। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, अपने आप को सेल तैयार करता है। इंटरफेज के तीन थे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद सेल कहाँ चले जाता है, एम फेज में, जहाँ पर उसका डिवीजन होना है। तो उसके पहले मेन दो डिवीजन, पहले एम फेज के दो मेन टाइप्स थे, ठीक है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस के फिर चार फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो सबसे पहले सेल G2 के बाद कहाँ जाएगी, प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टेलोफेज। उसके बाद वो कहाँ चले जाएगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या, यहाँ तक इन चारों में क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस है वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या हो गया, डबल हो गया, पर साइटोप्लाज्म डबल
नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म में तो डबल होना है। उसके बाद कहाँ चले जाते हैं वो, साइटोकाइनेसिस में। ये इन जो तीनों फेज होता है ना, इन तीनों में क्या होता है, डीएनए का डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन होता है, समझ आएंगे सब समझेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मतलब होता है जो सेल का कंपोनेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स जो होता है अपना साइज बढ़ाते हैं। डबल क्या होंगे, सॉरी डबल नहीं होंगे। सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, साइज को इंक्रीज करना है। डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन में वो फर्क है। डीएनए मतलब एग्जैक्ट अपना कॉपी बना लेता है, ठीक है, वो अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद कहाँ चले जाता है, एम फेज में। एम फेज में सबसे पहले कहाँ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस के चार है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन चारों में क्या होता है, न्यूक्लियस का इन चारों में जैसे वो अपना रास्ता बना के निकलता है, तब तक क्या करते हैं ये सेल न्यूक्लियस को अपने आप डिवाइड कर देते हैं। न्यूक्लियस को डिवाइड हो गया इन चारों में, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म, सबसे ज्यादा सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जैसे यहाँ डिवीजन होता है टू डॉटर सेल में, सेल टूट जाता है। समझ में आया। अब अगर जरूरत होगी सेल को, वापस से वो साइकिल घुमाएगा, वापस से ये सेल डिवीजन में घुस जाएगा। अगर नहीं जरूरत होगी तो कहाँ चले जाएगा, जी नॉट फेज में। जी नॉट, वो जी ओ फेज नहीं पढ़ना है, जी नॉट फेज में। ठीक है, जी नॉट फेज में इनएक्टिव इनएक्टिव मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होता है ये फेज एक तरह से भी। ठीक है, ये कुछ था सेल डिवीजन का, देख लो भाई। ठीक है, समझ में आ गया। इंटरफेस भी हल्का 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 सा देख लेते हैं। इंटरफेस हल्का हल्का सा देख लेते हैं। एम फेस को भी देखना है, हल्का हल्का सा ही देख लेते हैं, ऊपर ऊपर ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है इंटरफेस में। अरे यार, मार्क नहीं चल रहा। इंटरफेस के कितने थे, 3 फेज थे। ठीक है, पहला जीवन फेज थे। जीवन फेज में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियल फेज है हमारा ये। ठीक है, सेल साइकिल का क्या इनिशियल फेज है। ठीक है, सेल क्या करता है, सेल इसमें ग्रो करता है, अपना साइज बढ़ाता है, इंक्रीज साइज। साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज क्या करता है, इनिशियल फेज है, सेल ग्रो करता है, इंक्रीज साइज करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इस फेज में आरएनए क्या है, ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, आरएनए और डीएनए में क्या है। राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंड रहता है, डीएनए में जैसे डबल स्ट्रैंड था, ये सिंगल स्ट्रैंड रहता है। ये भी एक तरह से हमारा जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, कम बेसिस में, डीएनए के कंपैरिजन में कम करता है, इसका प्रोटीन का ज़्यादा काम। ठीक है, ये हो गया जीवन। हटाओ इसको फटाफट, देखते हैं आप। अब आते हैं जी टू एस फेज में। ठीक है, एस फेज को क्या करते हैं, एस क्या है हमारा सेकंड फेज है इनिशियल का, इनिशियल इंटरफेज का क्या सेकंड फेज है, इसको हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमारा इसी में होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमारा एस फेज में होता है। क्रोमोसोम नंबर विल सेम, क्रोमोसोम का नंबर वही सेम होता है। ठीक है, पर क्रोमोसोम का जो कंटेंट है वो डबल होता है।
क्रोमोसोम का कंटेंट क्या है, डीएनए और प्रोटीन, उसका नंबर बढ़ता है, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेंट विल इंक्रीज, क्रोमोसोम का जो कंटेंट है क्या है, ठीक है, उसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है वो इंक्रीज करता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है पर क्रोमोसोम का जो कंटेंट है बस वो इंक्रीज करता है, इसको डायग्राम से समझ लो। ज्यादा बड़ा नहीं, तो डायग्राम बनाना, जैसे एक ये है, ये मान लो जीवन फेज का है, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है। जैसे एस फेज में जाता है तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो है उतना ही रहते हैं, ठीक है, उसका कंटेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमेटिड जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, बस यही होता है एस फेज में। कैसे होता है, क्या होता है, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जानना है, इसको बस समझ लो। क्रोमोसोम जो है वन ही रहते हैं, ठीक है, इसको ये आओ फिर से आओ, वापस आओ क्लास 11th में आओ, तो इसको जो हम नॉर्मल लिखते थे, इस चीज़ को तो हम कैसे लिखते थे, 2n2c, ठीक है। n का मतलब होता था नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम्स है, 2 क्रोमोसोम है। c का मतलब होता था क्रोमोसोम कंटेंट, कितने कंटेंट रहते थे, 2 कंटेंट रहते थे क्रोमोसोम के, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, पर इसका जो कंटेंट है वो क्या है, डबल हो गया, क्या उतना हो गया, 4c हो गया। समझ में आया, ये होता है एस फेज में। ये पुरानी चीज ही है, 2n4c 11th की है। एस फेज हो गया, अब आते हैं G3 फेज, लास्ट फेज है इंटर फेज का। इसके बाद कहाँ चले, सॉरी G2 फेज, इसके बाद कहाँ चले जाएगा वो, एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में, ठीक है, प्रो फेज में चले जाएगा, प्रो फेज, मेटा फेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। G2 में आते हैं, G2 क्या है, लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज है, ठीक है। सेल रेडी टू डिवाइड, सेल क्या है, रेडी टू डिवाइड रहता है। इसके बाद क्या है, रेडी टू, सेल रेडी टू डिवाइड रहता है, आई एम रेडी टू फाइट है ना, उसी तरह सेल रेडी टू डिवाइड रहता है। सेल इंक्रीज साइज में भी, सेल का इंक्रीज अगर नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, सेल इसमें भी अपना साइज इंक्रीज करते हैं, सेल इंक्रीज साइज क्या है, सेल का इंक्रीज होते रहता है इसमें भी, बस यही है। प्रोटीन आरएनए का सिंथेसिस होता है इसमें भी। राइबोसोम, प्रोटीन का सिंथेसिस सेम है जीवन की तरह, ठीक है। उसके बाद कहाँ चले जाएगा वो, एम फेज में। तो आज के क्लास के लिए बस इतना था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एम फेज को जो है वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उसके बाद एम फेज में फिर एक क्लास होगी, फिर उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तब तक के लिए धन्यवाद।